चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की बात करें, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के दौरे से अपने वापस लौटे हैं। आपको बता दें कि हादसे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री के साथ वहां पहुंचे थे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया, घायलों को सुरक्षित पहुंचाने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। लगातार पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम शिवराज और पुष्कर सिंह ने हादसे की जानकारी ली। सीएम शिवराज कुछ ही देर पहले स्टेट हैंगर पहुंचे। वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन से मन विचलित था। 2 रातों तक वो सो नहीं पाए, सीधे अपने अधिकारियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि मंत्री भी जा सकते थे, लेकिन मैं खुद इसलिए गया ताकि कार्य में और तेजी आए, राहत कार्य जल्द से जल्द हो। प्रधानमंत्री ने मुआवजे की घोषणा की है परिजनों के लिए। प्रदेश सरकार की तरफ से मुआवजे की घोषणा की गई है। जो लोग घायल हैं उनको बेहतर से बेहतर उपचार दिया जा रहा है। साथ ही दुर्घटना कैसे हुई, उन्होंने कहा कि जब ड्राइवर से बात हुई, वो ड्राइवर बचा हुआ है। उसने कहा कि स्टीयरिंग फेल हो गया था, प्रथम दृष्टया ये सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि खजुराहो एयरलिफ्ट किया जाएगा शवों को। उसके बाद जिन जिन गांव के जो लोग बताए जा रहे हैं उनके परिजनों तक ये शव पहुंचाए जाएंगे। सीएम शिवराज ने कहा दुख की घड़ी है, ऐसी घड़ी में वो मध्य प्रदेश के उन लोगों के परिजनों के साथ हैं जिन्होंने इस दुर्घटना के दुख को झेला है। हमारे संवाददाता अमित सोनी पवई के जो 2 गांव थे वहां पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। क्या दुख था उनका, क्या जानकारी उनको मिली, ये जानने की कोशिश की। और सीधे हम हमारे संवाददाता से बात करते हैं। अमित, आप जिस समय पहुंचे थे, कई लोगों ने कहा कि हमें जब सूचना मिली पता ही नहीं था कि वो बस है या दूसरी बस है। सिर्फ एक जानकारी मिली कि एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। लेकिन जैसे ही परिवार के पास फ़ोन पहुंचता है, एक बड़ा झटका उनको लगता है। साथ ही साथ तत्काल मदद के लिए हाथ भी बढ़ जाते हैं, सरकार भी आगे आ जाती है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी सहयोग की बात करते हैं। लेकिन ये वक्त है उन्हें ढांढस बनाने का। आप कहाँ मौजूद हैं और हो सके तो परिवार के कुछ लोगों से भी बात कीजिएगा। बेशक विजय, जब ये खबर जो है परिवार वालों को मिलती है तो उनके लिए एक ऐसा सरप्राइज सब मौका रहता है कि मानो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, कि उनके परिवार के 2 सदस्य ख़त्म हो गए, 3 सदस्य ख़त्म हो गए। इस तरह से मध्य प्रदेश में लगभग 28 लोग हैं जो काल के गाल में समा गए। सबसे बड़ी त्रासदी पन्ना ज़िले में हुई है। पन्ना ज़िले का ये वो गाँव है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये गाँव है बुद्ध सिंह गाँव है ये, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे इस गांव के एक परिवार ने 3 लोगों को खो दिया है और वहीं दूसरे एक दुबे परिवार ने अपने घर के 6 लोगों को एक साथ खो दिया है। मैं आज दुबे परिवार के साथ हूं। यहाँ पे सामने आप जैसा देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, गांव की गलियां इस समय सूनी पड़ी हुई हैं। एक दूसरे के यहाँ जो लोग हैं गाँव के बैठने के लिए जा रहे हैं। ये परिवार है, दुबे परिवार है, जहाँ पर 6 लोगों को एक साथ यहाँ पे खो दिया। एक ही परिवार के 6 लोग थे। आशीष हमारे साथ बैठा हुआ है। आशीष, रमाकांत, माफ़ कीजिएगा, रमाकांत है हमारे साथ। हम रमाकांत से बात करने की कोशिश करते हैं। रमाकांत, कब तुम्हें ये पता चला कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है? रात में 7:30 बजे के आसपास जानकारी मिली कि पन्ना जिला की बस खाई में गिर चुकी है। आपने परिवार वालों से आखिरी बार कब बात हुई थी? क्या कुछ बोल रहे थे? क्या कुछ बात आपकी हुई? कल परसों रात में 11 बजे बात हुई। उसके बाद कल चाचा सतना में रहते हैं हमारे, एनडी द्विवेदी, उनकी बात हुई 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में रात में। कौन कौन थे आशीष आपके 6 लोग परिवार में? कौन कौन लोग थे वो? हमारे पापा जी, चाचा, माता जी, हमारे चचेरे चाचा, चाची और दादी भी, और गांव के दो लोग और थे। क्या आपको प्रशासन के तौर से क्या कुछ मदद मिली? क्या कुछ आश्वासन प्रशासनिक अधिकारियों का रहा है? आपके पास आए, वो घर आपसे मुलाकात की, उन्होंने क्या कुछ ढाढ़स बांधा आपको? जी सर, हमारे यहाँ रात में 1:30 बजे के आसपास कलेक्टर साहब आए। उन्होंने हम लोगों को समझाया, बोले कि बेटा चिंता मत करना, हम सब लोग मदद में लगे हैं, शासन प्रशासन, और जो कुछ भी होगा हम सब लोग आपको फ़ोन करके बताएंगे।
तो विजय, यहाँ पे प्रशासन ने जो है आश्वासन भी दिया है, इसको बोल सकते हैं, इस त्रासदी यानी इस दुर्घटना में 7 साल से लेकर 70 साल के जो बुजुर्ग हैं वो काल के गाल में समा चुके हैं, वो अब दुनिया में नहीं है। 30 लोग उस बस में सवार थे जिसमें 28 की मौत हो गई है। और उसके बाद ये जो गांव है बुद्ध सिंह साठा, ये गांव में जो है 8 जो है अंतोष्टियाँ एक साथ की जाएंगी, अलग अलग ये अंतोष्टियाँ यहाँ पे की जाएंगी। 6 लोग दुबेही परिवार के हैं और 2 लोग जो हैं ठाकुर परिवार के हैं, जिनके यहाँ आज जो है मौत का मातम छाया हुआ है। पूरे गांव में मानो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। जी विजय। जी, और भी लोग हैं, जिस तरह से आपने बताया कि अलग अलग गांव के और भी लोग हैं, आप वहां मौके पर मौजूद हैं, परिवार के लोगों ने ये जानकारी भी दी। अभी क्या सूचना मिल रही है, कैसे उनके शव को लाया जाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है कि एयरलिफ्ट कराएंगे खजुराहो से वो सीधे गाँव के तक पहुँचेगा। क्या जानकारी प्रशासन के अधिकारियों ने भी दी है, ज़रा इस बारे में बात कीजिएगा। बेशक विजय, यहाँ पे जो जानकारी निकल के आई है कि कुछ ही देर बाद यानी 3:30 बजे तक जो है शव खजुराहो पहुँच जाएंगे। खजुराहो के बाद तो सीधा जो है लगभग यहाँ से करीब 80 किलोमीटर की दूरी है खजुराहो, और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ बुद्ध सिंह, यहाँ पे शव लाया जाएगा, एम्बुलेंस से लाया जाएगा। आशीष, क्या कुछ तुम्हारी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, कितने बजे तक यहाँ शव पहुँचेंगे? जी सर, कलेक्टर साहब आए, एसपी साहब, कमिश्नर साहब, इन लोगों ने हमको बताया कि बेटा 5 बजे के आसपास तक आपको मिल जाएंगे। अच्छा, 5 बजे के लगभग। और कौन कौन अधिकारी यहाँ पे आए थे आपसे? जी, कलेक्टर चलिए अमित, आप बने रहिए, साहब, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। और साथ ही साथ स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री जब पहुंचे, उन्होंने कई गंभीर बातें वहां कही हैं। उन्होंने जो वहां लाइव तस्वीरें देखी, जैसे वो पहुंचे, कहां कैसे घटना हुई, वो खुद उत्तराखंड के सीएम के साथ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हमने इस बारे में रक्षा मंत्री से भी बात की, कुछ ही देर बाद खजुराहो पहुंच जाएंगे उनके शव, और सीधे फिर गाँव तक एम्बुलेंस के माध्यम से पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री जब पहुँचे तो बड़े ही संवेदनशीलता से उन्होंने भरे गले से कहा है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी वहाँ बने हुए हैं, हालांकि सीएम वहाँ से जा चुके हैं। मनोज, जब खुद सीएम इस पीड़ा को महसूस करके उन्होंने बताया कि आखिर कैसे इस स्थिति से उनको भी दो चार होना पड़ा, जब वो उन लोगों से मिले हैं जाकर जिन्होंने अपने परिवार को खोया, जब वो घायलों से जाकर मिले, जब उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया, तब उन्हें वाकई लगा कि ये एक गहरी खाई थी और वो मध्य प्रदेश के लोगों को इस तरह खाई में नहीं छोड़ सकते। एमपी उनका परिवार है। देखिए, मन भरा हुआ था सीएम का, और साफ तौर पर देखा जा सकता था, ठीक सामने बैठे हुए थे सीएम, जब हम उनसे सवाल कर रहे थे तो पीड़ा से भरे हुए हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहचान भी इसलिए होती है क्योंकि जब कोई ऐसा हादसा होता है तो वो हर परिवार को अपना परिवार मानकर चलते हैं। और जब मैंने ही उनसे पूछा कि सर ये तड़प कहाँ से आ जाती, तो बोले कि तड़प क्या है, यदि मेरे परिवार के लोग खाई में पड़े हैं और मैं बंगले में रहता, मैं सीएम हाउस में बैठा रहता, तो शायद ये ठीक नहीं होता। तो वही उन्होंने कहा कि रात भर मैं सो नहीं पाया हूं, और उनके चेहरे पर साफ नज़र भी आ रहा है कि मुझे लगता है कल पूरी रात से वो सो नहीं पाया है अभी तक। तो कई तरह की बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा जब खाई में जाकर मैंने देखा तो कई ऐसी तस्वीरें विचलित करने वाली है, बीभत्स हादसा था। कुछ सबके जो अंग हैं वो दूसरी तरफ दिखाई दे रहे थे, और कई ऐसे सब थे जो अलग अलग पड़े हुए थे। तो बहुत ही बीभत्स हादसा है। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही कि इनके ठीक पीछे दो बसें चल रही थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा साहब अब आ ही गए हैं, जो होना था सो हो गया, तो हम ये चाहते कि तीर्थ पूरा हो जाए। तो उन्होंने एक बड़ी बात कही कि यही भारत है, यही हिंदुस्तान है कि यहाँ आस्था बहुत भारी होती है, और आस्था के दर्शन मैंने किए हैं। जब लोग ये कह रहे हैं कि गंगा जल लेने आए थे तो गंगा जल लेकर वापस लौटे, बहुत ही दुखद घटना है। धामी के साथ उन्होंने जो बात की, सरकार की तारीफ की, वहाँ की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। उन्होंने 2 लाख रुपए का उनसे आह्वान किया था, वो 2 लाख रुपए पीएम की तरफ से दिए गए, 5 लाख सरकार दे रही, कुल मिलाकर 7 लाख
उन परिवारों को मिलने वाला है जिन्होंने अपनों को खोया। हालांकि पैसों से पूर्ति विजय कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो जाना था वो चला गया, उसकी वापसी कैसे होगी। वहाँ जैसा अमित बता रहे थे, रो रो कर लोगों के बुरे हाल है, सब दुखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश का मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी बहुत दुखी है। उनके साफ देखकर समझा जा सकता था, जो बातें उन्होंने शेयर की है उनसे समझा जा सकता था कि वहाँ का सीन कैसा रहा होगा। विजय जी, वाकई मनोज बने रहिएगा आप हमारे साथ। साथ ही हमारे साथ अमित भी बने हुए हैं। अमित, परिवार के और भी सदस्य, उनसे ज़रा बात कीजिएगा और इस बारे में बात कीजिएगा कि मुख्यमंत्री खुद पहुंचे घटनास्थल पर, उन्होंने जायज़ा लिया, जो घायल लोग हैं उनसे बातचीत की है। ऐसे में सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। अमित। बेशक विजय, एक मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनने बेटे का फ़र्ज़ निभाया, खुद रात में मोर्चा पहुंच गए थे और वहां पे पूरा मोर्चा देर रात तक मोर्चा संभाला है उन्होंने, और तमाम जो चीज़ें थी उनको खुद अपनी निगरानी में रखा, खुद डेड बॉडी भी लेके आए। एक बेटे का फ़र्ज़ निभाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। प्रशासनिक तौर पे देखा जा रहा है कि तमाम जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। स्वयं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह उत्तराखंड पहुंच गए रातों रात, वहाँ सभी चीज़ें कि किसी परिवार को कोई परेशानी ना हो। जो परिवारों की समय से प्रशासन ने जो है मदद की पूरी कोशिश की है, और उत्तराखंड प्रशासन ने भी समय पे वहाँ रेस्क्यू चालू कर दिया। मुख्यमंत्री तो हमारे साथ में, विजय प्रताप सिंह जो मंत्री जी हैं उनको भी लेके साथ में गए थे और 11 बजे वहाँ पहुँच गए, और सभी जो अस्पताल, बेटे का हाँ पूरा पूरा बिल्कुल बिल्कुल, हम जो लोग जो है बहुत संतुष्ट हैं प्रशासन से। तो लोग यहाँ संतुष्ट नज़र आ रहे हैं कि जो सीएम ने कर दिखाया है कि एक बेटे का फ़र्ज़ निभाया है प्रदेश के मुखिया ने। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी, ना ही इस पर इधर पे ना ही उधर पे। देर रात तक पे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह लगे रहे हैं, एक बेटे की तरह वहाँ पे लगे रहे। तमाम जो शव थे उनको रेस्क्यू किया गया और बाकायदा उनको प्लेन से यहाँ पे भेजा जा रहा है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल भेजा जा रहा है सर, और पूरी मदद की है और करवा रहे हैं सर। तो यहाँ पे विजय लोग जहाँ एक और जहाँ अपने परिवार जिनको खो दिया उसको लेके भावुक हो जाते हैं, वहीं प्रदेश के जो मुखिया है शिवराज सिंह ने जो किया है उसको भी सराहना करते हैं कि वाकई में अमित, एक सवाल और मेरा आपसे ही रहेगा कि क्या अभी भी कुछ लोग जो बाद में कुछ और लोग भी इस गांव की कहीं यात्रा पर निकले हैं क्या? ज़रा और लोगों से भी बात कीजिएगा, क्योंकि कुछ और लोग, क्योंकि एक साथ जब गांव में यात्रा की बात होती है, अमित आप भी जानते हैं, तो एक साथ लंबी संख्या में लोग निकलते हैं। तो इस गांव से और लोग भी आगे यात्रा के लिए कहीं गए हैं क्या? बेशक विजय, यहाँ से बहुत सारे लोग गए रहे। जितने लोग गए रहे वो लगभग 10 लोग गए थे, जिसमें 2 लोग जो है वो बच के आए हैं, यहीं स्थानीय नज़दीक ही रहते हैं वो 2 लोग जो बच के आए। और कौन कौन लोग यहाँ पे गए थे यहाँ से यात्रा के लिए? एक ही बचे हैं विजय यहाँ पे, जैसा निकल के आ रहा है कि कहाँ और कितने लोग यहाँ से गए हैं यात्रा से 10 लोग गए हुए थे, तो उसमें से दूसरी गाड़ी जो वहाँ से 2 गाड़ी हुई है हरिद्वार से, तो उसमें से एक आदमी बचा है पंची लोहार करके, उससे जानकारी मिली थी। क्या कुछ बात हुई आपकी उनसे, किस तरह से ये हादसा रहा, उन्होंने क्या बताया कि कैसे हुआ ये? उन्होंने ये बताया कि ये गाड़ी स्टीयरिंग फेल होने के कारण ड्राइवर बच गया है और खाई में गिर गई। कब, कितने तारीख को ये लोग यहाँ से निकले थे यात्रा के लिए? 20 तारीख को निकले हुए। चलिए अमित बने रहिए आप हमारे साथ और जरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनते हैं। उन्होंने जब स्टेट हैंगर पर पत्रकारों ने उनसे बातचीत की, अमित क्या कहा ये सुनते हैं। मैं नहीं सो सकता था जब इतने लोग खाई में पड़े हों, तब मुख्यमंत्री के नाते मैं मुख्यमंत्री निवास में चैन की नींद सो जाऊं, ये तो मुझसे नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। और इसलिए ये कहा जाता है कि अफसर चले जाएंगे, मंत्री भेज दो, लेकिन मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जाएगा तो राहत और बचाव के कामों में तेजी आएगी, सारा प्रशासन हरकत में आएगा और हो सकता है हम कुछ लोगों को बचा लें, बाकी को ठीक ढंग से संभाल के लेके आ पाएँ। आखिर मध्य प्रदेश अपना परिवार है और अपने परिवार के लोग गहरी खाई में पड़े हों तो हम घर में कैसे सो सकते हैं। और यही मुख्यमंत्री की संवेदना हमेशा से रहती है दुर्घटना के समय, और वो तत्काल निर्णय लेने के लिए जाने भी जाते हैं और इस दुख की घड़ी में वो परिवारों के साथ भी हैं, उन परिजनों के साथ भी है जिन्होंने अपनों को खोया है। आज स्टेट हैंगर पर उन्होंने इसी बात को दोहराया भी है।